नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विभूति पाठ के बारे में। योग साधना में जो विभूतियाँ मिलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सूत्र संख्या 21 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अंतर्ध्यान के बारे में बताया गया था। बाकी और भी बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है योग साधना में। और क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती है, चलते हैं देखते हैं। सूत्र संख्या 22, इसमें लिखा हुआ है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। दो तरह के कर्म का वर्णन किया गया है, एक सोप कर्म और एक निरुप कर्म। सोप कर्म का संधि विच्छेद करेंगे तो उस शब्द का अर्थ होता है सौ प्लस उपक्रम, जो उपक्रम के सहित होता है। अर्थात जो कर्म से हमको फल की प्राप्ति हो रही है वो है सोपक्रम, जिसमें जल्दी फल मिलता है वो है सोपक्रम। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हमको भूख लग रही है, हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया क्योंकि हमने खाना खाने का कर्म किया, तो उसका फल हमको मिल गया, हमारा पेट भर गया, ये जल्दी फल मिल गया। जैसे हमने पढ़ाई की और हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में रिजल्ट में हम पास हो गए, तो ये हमारा सोप कर्म है। और निरुप कर्म क्या होता है? निह प्लस उपक्रम, मतलब जिसमें फल देर से मिलती है, ऐसे कर्म को निरुपक्रम कहा गया है। और ये दोनों प्रकार कर्म में संयम करने से योगी को अपरंत ज्ञान हो जाता है, मतलब मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। हम सबको कर्म का फल भुगतना पड़ता है। जब तक हमारा कर्म का फल खत्म नहीं हुआ है तब तक हम इस संसार में होते हैं। तो ये सोप क्रम और निरुप कर्म के ऊपर संयम करने से साधक को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, मतलब कब उसकी मृत्यु होगी उसको पता चल जाता है। अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्ट से भी मृत्यु का पता चल जाता है। अरिष्ट जैसे कोई बुरा सपना है और ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देता है तो उसमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ये अनुमान ज्ञान होता है, इतना सटीक नहीं होता। इसके आगे वाले सूत्रों में बहुत अच्छी अच्छी सिद्धियाँ के बारे में वर्णन है, आइए जानते हैं। 23 नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं मैत्री आदि सुबलानी। मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलता है। समाधिपाद में जो कहा गया था भावना चतुष्ट है, तो चतुष्ट में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है। तो मैत्री करुणा मुदिता ये भावनाएं हैं, उपेक्षा जो है वो भावनाओं का त्याग है। ये मैत्री करुणा मुदिता आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलता है। मैत्री में संयम करने से योगी को मित्रता का सामर्थ्य आ जाता है। वो सबका मित्र बन सकता है, सबको खुश कर सकता है, सबको सुखी रख सकता है। और करुणा में संयम करने से उसके मन में करुणा का भाव आ जाता है और वो सारे प्राणियों में दुख को नाश करने की शक्ति उसकी आ जाती है। योगी को इतना करुणा बल मिल जाता है, सारे प्राणियों में दुख दूर करने का सामर्थ्य आ जाता है उसमें। और मुदिता, उसके ऊपर संयम करने से उसमें जो राग द्वेष भाव होता है वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहता है। यदि योगी मुदिता में संयम करे तो वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसमें राग द्वेष दुख ईर्ष्या ये भाव नष्ट हो जाएंगे और वो दूसरों को भी प्रसन्न करने में समर्थ हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर सूत्र में क्या लिखा है। बलेषु हस्ती बलादिनी। यदि योगी हाथी के बलों में संयम कर ले तो उसको हाथी के जैसा बल प्राप्त हो जाता है। गरुड़ के बल में संयम करने से गरुड़ जैसा बल आ जाता है। वायु के बल में संयम करने से वायु जैसा बल आ जाता है। इस तरह जिसके बल में वो संयम करे उसी का बल उसको प्राप्त हो जाता है। और 25 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है देखते हैं। प्रवृत्त्या लोकोन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्या लोकोन्यासात् अर्थात ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जो है उसके ऊपर प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही सूक्ष्म चीज़ों को हम नहीं देख सकते, या कोई दूर देश में कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तु है, हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमारे आंखों के सामने नहीं है।
जो ढका हुआ चीज़ है या पर्दे में है वो चीज़ को हम नहीं देख सकते। लेकिन योगी अपना साधना से जब ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश आ जाता है तो वो ये सारे चीज़ों को देख सकता है। और ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में भी समाधिपाद में कहा गया है। इसमें समुद्र में कौन सा रत्न है, मिट्टी के नीचे क्या दबा हुआ है, दूर देश में, हम यहाँ पर बैठे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पर देश के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई पदार्थ रखा हुआ है और सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज़ों को भी साधक देख सकता है ना। कितनी अच्छी बात है। योग के कितने सारे लाभ होते हैं, कितनी सारी सिद्धियाँ मिलती हैं। 26 नंबर सूत्र में लिखा गया है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन ज्ञानम, भुवन ज्ञान मतलब समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। हमारे ऐसे बोलते हैं कि 14 भुवन है, जिसमें हमारा पृथ्वी भी एक है। सूर्य में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है, अलग अलग लोकों का ज्ञान हो जाता है। और क्या होता है, 27 नंबर सूत्र में लिखा गया है चंद्रे तारा विहु ज्ञानम। चंद्र के ऊपर संयम करने से तारा विहु का ज्ञान हो जाता है। कौन सा तारा कहाँ पर है इसका ज्ञान हो जाता है जब चंद्रमा के ऊपर संयम करते हैं। आपको पता होगा, हम जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग तारा की अवस्थिति कहाँ पर है उसमें लिखा होता है। ये पता नहीं कितने हजारों साल पहले का गणना है, अभी भी उसी हिसाब से हमको पता चल जाता है चंद्र ग्रहण कब होगा, कितने देर में होगा, कहाँ कहाँ होगा, कितने समय तक रहेगा। और ये ज्योतिष गणना हमारे पूर्वजों ने तारों की अवस्थिति के हिसाब से बनाए थे हजारों साल पहले। उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था, बस ध्यान करके संयम करके उनको ये पता चल जाता था। तो चंद्रमा में संयम करने से तारा विहु का ज्ञान हो जाता है, मतलब तारा की अवस्थिति, कौन सा तारा कहाँ पर है उसके बारे में पता चल जाता है। 28 नंबर सूत्र में महर्षि लिखते हैं ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। जो ध्रुव तारा है उसके ऊपर संयम करने से ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा स्थिर है और उसके ऊपर संयम करने से बाकी ताराएं जहाँ से जहाँ तक गति करते हैं उसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद शरीर के कुछ हिस्से के ऊपर संयम करने से क्या होता है, महर्षि कहते हैं नाभि चक्रे काय विहु ज्ञानम। नाभि चक्र, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, जैसे मणिपुर चक्र उसमें से एक है, नाभि चक्र बोलते हैं उसको। तो नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करने से काय विहु ज्ञान हो जाता है, मतलब पूरे शरीर के बारे में ज्ञान आ जाता है। ऐसे हठ ग्रंथों में लिखा गया है जो हमारी 108 नाड़ियाँ हैं तो नाभि चक्र से ही निकली है। तो नाभि चक्र में संयम करने से पूरे नाड़ियों के बारे में पता चल जाता है, कौन सी धातुएं हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है उसके बारे में पता चल जाता है, पूरे शरीर के बारे में ज्ञान आ जाता है। पहले जो मुनि ऋषि थे तो इतने साल, हजारों साल पहले, कोई अभी का जो डॉक्टर हैं वो नहीं होते थे, लेकिन उस समय भी वो चिकित्सा करते थे, उनको शरीर के बारे में पता चल जाता था। कैसे पता चलता था? क्योंकि उन्होंने नाभि चक्र के ऊपर संयम करते थे। शरीर का बनावट बाहर से तो हमको दिखाई देता है, लेकिन अंदर में शरीर का जो बनावट है, कौन सी ऑर्गन कहाँ पर है, कौन सी धातु कहाँ पर है, ये सब के बारे में नाभि चक्र में ध्यान करने से, धारणा करने से, समाधि करने से ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे ख्युत पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूप, हमारा जो कंठ है यहाँ पर संयम करने से भूख और प्यास से निवृत्ति मिल जाती है, मतलब भूख और प्यास के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, भूख और प्यास लगती नहीं है कंठकूप में संयम करने से। आपने सुना होगा जो योगी होते हैं वो सालों साल ध्यान में लगे रहते हैं, बिना खाए बिना पिए। कैसे कर पाते हैं वो? ये संयम से ही सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त होती है। 31 नंबर सूत्र में लिखा गया है कुर्मो नाड्यम स्थैर्यम। कंठकूप के नीचे हृदय में एक एक कछुए के आकार का एक नाड़ी है, तो उसमें संयम करने से स्थिरता आ जाती है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता। मन चंचल नहीं रहता, मन स्थिर हो जाता है। किस पे संयम करने से? कुर्म नाड़ी से। ऐसे हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख
नाड़ियाँ हैं, तो उसमें से कुछ नाड़ी मुख्य है, कुछ विशिष्ट है, कुछ प्रमुख है। तो उसमें से एक नाड़ी है कूर्म नाड़ी, जो कि हृदय स्थल में है। उसके ऊपर संयम करने से चित्त स्थिर हो जाता है। और भी बहुत सारे सिद्धियां हैं, उसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।